पाठ 11 क्रिया वर्ब। पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चे गेंद खेल रहे हैं, राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, किसान हल चला रहा है, हवा चल रही है, वर्षा हो रही है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। ऊपर दिए वाक्यों में रंगीन पदों द्वारा किसी न किसी कार्य या घटना के होने या किए जाने का बोध हो रहा है या फिर किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति अथवा अवस्था का पता चल रहा है। अतः सभी रंगीन पद क्रिया हैं। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों से इसे भली भांति समझा जा सकता है। काम का करना, प्रणव पढ़ रहा है, अंशु गा रही है, घटना का होना, वर्षा हो रही है, नदी बह रही है, किसी वस्तु की अवस्था, पेन मेज पर है, साइकिल बाहर खड़ी है। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन पद क्रियाएं हैं। धातु। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। वह पढ़ता है, वे पढ़ेंगे, तुम पढ़ो, तुमने पढ़ा। इन सभी क्रियाओं में पढ़ आया है, अर्थात क्रिया का मूल रूप यही है। इसे ही धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। नीचे कुछ क्रियाओं के सामान्य रूप एवं उनके धातु रूप दिए जा रहे हैं। सामान्य रूप धातु रूप: हंसना, हंस; लिखना, लिख; दौड़ना, दौड़; पढ़ना, पढ़; सुनना, सुन; जाना, जा; देखना, देख; गाना, गा; आना, आ; बोलना, बोल; सोना, सो; रोना, रो। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधार पर किए जाते हैं। क्रिया: एक, कर्म के आधार पर, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। 2, रचना के आधार पर, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। सकर्मक क्रिया: राजेश खाना खा रहा है, अमन पत्र लिख रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में खा रहा है और लिख रहा है क्रियाएं हैं और खाना और पत्र कर्म हैं। क्रिया का प्रभाव इन पर ही पड़ता है। खाने और लिखने का कार्य कर्ता राजेश और अमन कर रहे हैं तथा इनका प्रभाव कर्म पदों पर पड़ रहा है। अतः ये दोनों सकर्मक क्रियाएं हैं। जिन क्रियाओं का कर्म हो और कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर अन्य किसी पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रियाओं के अन्य उदाहरण: वरुण पुस्तक पढ़ता है, रमेश फल खाता है, सुमन दूध पीती है, नेहा उसे पढ़ाती है। सकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। वरुण क्या पढ़ता है? पुस्तक। सुमन क्या पीती है? दूध। रमेश क्या खाता है? फल। नेहा किसको पढ़ाती है? उसे। यहाँ इन प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। जब प्रश्नों के उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होती है। अतः ये सभी क्रियाएं सकर्मक हैं। सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं: एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया: जिन वाक्यों में क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म हो, जैसे माँ ने चाय बनाई, उसने किताब पढ़ी। द्विकर्मक क्रिया: जिन वाक्यों में क्रिया के साथ दो कर्म हों, जैसे रीना ने पेंसिल से पत्र लिखा, मेघा ने दादी को उपहार दिया। पहले वाक्य में क्या लिखा? पत्र। किससे लिखा? पेंसिल से। दूसरे वाक्य में क्या दिया? उपहार। किसे दिया? दादी को। इस प्रकार दो कर्म होने के कारण ये द्विकर्मक क्रिया के वाक्य हैं। अकर्मक क्रिया: राजू सो रहा है, सरस हंस रहा है, अमन दौड़ रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में सो रहा है, हंस रहा है और दौड़ रहा है अकर्मक क्रियाएं हैं। इन वाक्यों में कर्म नहीं है। इन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म नहीं बल्कि कर्ता पर ही पड़ रहा है।
जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, वे क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अकर्मक क्रियाओं के अन्य उदाहरण: माधव नहा रहा है, बच्चा रो रहा है, बतख तैर रहा है, चिड़िया उड़ती है। अकर्मक क्रिया की पहचान: अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या या किसको लगाकर ही प्रश्न किया जाता है। जब प्रश्नों का उत्तर नहीं मिले तो क्रिया अकर्मक होती है। माधव क्या या किसको नहा रहा है? पता नहीं। बच्चा क्या या किसको रो रहा है? पता नहीं। बतख क्या या किसको तैर रही है? पता नहीं। चिड़िया क्या या किसको उड़ती है? पता नहीं। यहाँ इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, अतः ये सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। हिंदी में अकर्मक से भी सकर्मक क्रिया बनती है, जैसे अकर्मक सकर्मक: मरना मारना, उड़ना उड़ाना, खुलना खोलना, चलना चलाना, लुटना लुटाना, उठना उठाना, घिरना घेरना, कटना काटना। एक ही क्रिया का सकर्मक एवं अकर्मक के रूप में प्रयोग: सकर्मक क्रिया रोहन पतंग उड़ा रहा है, अकर्मक क्रिया पक्षी उड़ते हैं। सकर्मक क्रिया माँ ने दरवाजा खोला, अकर्मक क्रिया दरवाजा हवा से खुल गया है। सकर्मक क्रिया वह धीरे धीरे चल रहा है, अकर्मक क्रिया वह साइकिल चला रहा है। रचना के आधार पर क्रिया के भेदों के बारे में हम अगली कक्षा में विस्तार से जानेंगे। हम जान गए क्रिया: जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, क्रिया। क्रिया के दो भेद: एक कर्म के आधार पर, दो रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद: एक सकर्मक क्रिया, दो अकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के भेद: एक संयुक्त क्रिया, दो नाम धातु क्रिया, तीन प्रेरणार्थक क्रिया, चार पूर्वकालिक क्रिया।